नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पृथ्वी पर जब हम अपना जीवन जी रहे होते हैं दोस्तों, तब हमें बहुत अलग अलग अनुभव आते हैं। कुछ लोगों के साथ हमारे जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे से होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ हमारे संबंध बुरे होते हैं। कुछ ऐसे भी बुरे लोग होते हैं कि जिनको बुराई देखकर हमें उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ऐसे लगता है कि भगवान इनको क्यों सज़ा नहीं देता वगैरह। तो ये हमारी सोच हो गई, मतलब एक इंसान के जैसे हम जिस तरीके से सोच रखते हैं वो हमारी सोच हो गई। लेकिन अगर हम आत्मा के दृष्टि से देखें तो आत्मा इन सारी चीज़ों को आखिर किस तरीके से देखेगी, इसके बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। जो आत्मा होती है दोस्तों, उसकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं हमारी जैसी होती है, लेकिन थोड़े से व्यापक स्तर पे होती है या फिर हमसे थोड़े से ऊपर के लेवल की होती है, ऐसे हम समझ सकते हैं। मतलब कैसे है, मैं आपको समझा के कहता हूँ कि समझो एक इंसान ने कहीं पे जाके चोरी करी, कुछ पैसों की उन्होंने समझो चोरी की है, तो हम लोग उस इंसान के कर्म को देखेंगे कि उसने चोरी करी, उसके मन में मतलब ऐसे भाव आ गए कि उसको चोरी करने लगा, या फिर उसने वो कर्म किया वगैरह। उस तरीके से मतलब उसने जो कर्म किया है हम उसमें अटकेंगे और उस तरीके से उस इंसान को जज करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी सोच हो गई। लेकिन जो आत्मा होगी दोस्तों, उसके जो विचार है वो बहुत ही अलग होंगे। वो उस चोरी के मतलब जो घटना है उसको वो नहीं देखेगी, बल्कि वो ये देखेगी कि उसके मन के भाव क्या थे, उसके मन में वो चोरी करने के भाव आखिर क्यों आए। तो उसके मन में लालच था, इसलिए कहना कि उसने चोरी की, क्योंकि चोरी जैसी जो बात है वो लालच या फिर लोभ के वजह से इंसान करेगा। तो उस लालच को वो देखने की कोशिश करेगी और वो ये कहेगी कि कहीं ना कहीं इसके मन का जो लालच है वो कहीं ना कहीं अपने अगर कम हो जाए या फिर अपने आप में अगर वो विकास करता है इंसान, तो उसके मन में वो लालच नहीं रहेगा और वो चोरी जैसी वारदात को कहीं ना कहीं अंजाम जरा भी नहीं देगा या फिर उसके बारे में नहीं सोचेगा। तो आत्मा के जो विचार है दोस्तों कुछ इस तरीके से होते हैं। वो मतलब जैसे पृथ्वी पर आपने भी देखा होगा, कोई समझो पति पत्नी है और जो पति है वो पत्नी के साथ बहुत ही समझो बुरा व्यवहार करता है। तो ऐसे समय में ऐसी जो पत्नी है उसको अगर अपने पति का गुस्सा आ रहा है तो वो उसके कर्म को देखेगी, ये गुस्सा करता है, ये कितना मतलब गुस्सेल इंसान है। तो उस इंसान को वो उस तरीके से देखेगी कि इसने मुझ पे चिल्लाया या फिर मुझे कुछ उसने बुरा भला बोला। लेकिन दोस्तों जब वो औरत की आत्मा के रूप में अगर वो औरत हो तो वो उस इंसान को कहीं ना कहीं अपने पति को वो उस तरीके से नहीं देखेगी। वो एक आत्मा के दृष्टि से ही देखेगी, लेकिन यही देखेगी कि उसके मन में वो इंसान तो ठीक ठाक है लेकिन उसके मन में थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा है। उस क्रोध को वो देखने की कोशिश करेगी। उस आत्मा को भी वो समझाने की कोशिश कर सकती है कि जहाँ पर तुम्हारे मन में तुम अच्छे इंसान हो लेकिन थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा है, तो उसको तुम समझाने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती है इंसान के हाथों बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार भी करवा सकती है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है एक आत्मा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो आत्मा होती है वो हमारे और आपके जैसे चीज़ों को मतलब महत्व नहीं देगी। वो महत्व यही देगी कि उस इंसान के अंदर आखिर क्या है। जैसे चोरी जैसी वारदात हो गई या फिर और भी कोई कुछ लोग मतलब बहुत बड़े भी पाप करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने आखिर क्या की उसमें हम मतलब ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मा उस तरीके से नहीं देखेगी। वो यही देखेगी कि उसके मन में भाव क्या होते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो कर्म होते हैं बुरे कर्म, वो तीन मतलब मन के जो बुरे गुण हैं जिसको हम काम क्रोध लोभ कहते हैं, तो वो तीन गुणों की वजह से इंसान के हाथों ज़्यादातर पाप होता है। और भी इसके पीछे और भी बुरे गुण आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नरक के रास्ते ही कहा जाता है कि नरक के 3 रास्ते हैं, काम क्रोध और लोभ, इसके वजह से ये लोगों के मतलब हाथों से कुछ पाप होता है। इसलिए जितना हो सके मैं अपने आप को संभालूंगा, मेरे अपने हाथों से आप मुझे कुछ भी बुरा नहीं करना। मैं जितना हो सके एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं जितना हो सके किसी को ज़रूरतमंदों को मैं मदद करके निस्वार्थ भावना से मैं मदद करूंगा, मैं उससे कुछ भी नहीं चाहूँगा। इस तरीके से बड़े लेवल के हमारे विचार हो गए और उस तरीके से अगर हमारी सोच हो गई और उस तरीके से अगर हमारे कर्म हुए, तो ऐसा जो इंसान है वो काम क्रोध के पीछे लोभ के पीछे ज़रा भी नहीं भागेगा। वो जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो अच्छे कर्म करेंगे, बहुत कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन 10 लोगों को बोलते हुए रहेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, हर महीने में इतना ये करता हूँ, हर महीने में वो करता हूँ। इन सारी चीज़ों को दोस्तों अगर हम करते हैं और बोलकर इन सारी चीज़ों को हमें नहीं गंवाना। इसलिए दान के बारे में ये कहा जाता है कि मतलब एक हाथ का दूसरे हाथ को भी हम पता नहीं चलना चाहिए। इस तरीके से निस्वार्थ भावना से जो दान करते ऐसे मतलब दान को महत्व होता है। जितना हो सके दोस्तों इस तरीके से मतलब जो आत्मा किस तरीके से पाप को देखेगी वैसे ही इंसान के जैसे वो नहीं देखती। उसके जो सोचने के तरीके होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। और जो आत्मा होती है वो हम मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है कि जो आतंकी हो गए, ये हो गए, मतलब इनको हम माफ़ नहीं कर सकते। कभी कभी एक इंसान के रूप में मैं तो मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है इन सारी चीज़ों का। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आत्मा के स्वरूप में उनको किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके मन में गलत गलत भावनाएं मतलब भरी जाती है। इन सारी चीज़ों को आत्मा देखेगी और हो सकता है कि वो ये उनको सुधारने का प्रयास करे, उनको अच्छा मार्ग पे लेकर जाने की प्रयास करे। तो इस तरीके से आत्मा की जो सोच है वो इंसान के सोच से अलग होती है। लेकिन दोस्तों आत्मा यही सोचती है कि इंसान को समय है सुधारने के लिए और इंसान एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। एकदम जो बुरा इंसान है हो सकता है कि अच्छे कर्म करे, अच्छे विचारों से वो एक अच्छा इंसान भी अपने कर्मों से बन सकता है। तो जो सोच होती है आत्मा की और इंसान की वो इस तरीके से थोड़ी सी अलग होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अगर आप इस संस्था में सहभागी होंगे तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए ऑडियो बुक्स, पीडीएफ किताबें और ध्यान के लिए ऑडियोज़, यह सारी सामग्री ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। इस कंसल्टेंसी की ओर से हम हर महीने ज़रूरतमंद लोगों को घर के राशन, दवाई और सिलेंडर के लिए मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस संस्था को डोनेशन देंगे तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को आपके योगदान से बहुत मदद मिल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।